एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एलन ऑनलाइन। अब क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है तो डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट्स समर वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली बात करने वाली हूँ क्लास 9th के स्टूडेंट से, क्योंकि जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो और ज्यादा टेंशन फ्री हैं, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि हमें इस साल तो बोर्ड एग्जामिनेशंस फेस नहीं करने, तो हम ज्यादा फोकस पढ़ाई पर क्यों करें। क्योंकि कहीं ना कहीं 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद इन समर वेकेशंस में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में बोर्ड्स को फेस करना है। लेकिन आज मैं स्पेशली लेकर आई हूँ ये सेशन क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, और उन मिस्टेक्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे जो जनरली हम यहाँ पर कर रहे होते हैं इस एकेडमिक सेशन में, इस एकेडमिक ईयर में। सो हियर कम्स टॉप 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन क्लास 9th। मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं और उन्हें आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अवॉइड। सबसे पहली मिस्टेक जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स जनरली कर रहे होते हैं, इग्नोरिंग एनसीईआरटी एंड थिंकिंग बोर्ड्स आर फार अवे। बोर्ड्स अभी दूर हैं, बस यही सोच सबसे बड़ी गलती आपकी यहाँ पर बन जाती है। क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि बोर्ड्स दूर हैं? माना कि बोर्ड्स अगले साल आएंगे, लेकिन उसकी प्रिपरेशन हम आज से थोड़ी सी स्टार्ट तो कर सकते हैं। मतलब क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है हम उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 9th की जो एनसीईआरटी है वो एक बेसिक फाउंडेशन आपका क्रिएट कर रही है। इवन आपने ये देखा भी होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, एनसीईआरटी आपको कहीं ना कहीं पढ़नी ही पड़ेगी। अभी हम सबसे बड़ी गलती कहाँ कर देते हैं कि एनसीईआरटी है और अभी 9th क्लास है तो क्या ही जरूरत है इसे पढ़ने की। जरूरत है। अगर आप इसे ओवरलुक कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप बेसिक प्रिंसिपल से दूर होते जा रहे हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो एक्चुअल में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको कौन प्रोवाइड कर रही है? एनसीईआरटी। नॉट ओनली इन बोर्ड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होने ही चाहिए। और वो आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं? 9th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेती हूँ। 10th में केमिस्ट्री के रिगार्डिंग एक चैप्टर होता है जिसमें हमें इक्वेशंस लिखनी होती है। अब क्या आप उन इक्वेशंस को लिख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला ही बनाना नहीं आता? तो फॉर्मूला मेकिंग सिखाई जाती है क्लास 9th में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कनेक्शन ना होते हुए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 9th को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको सेल के बारे में नॉलेज नहीं है तो क्या आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो हायर लेवल पे आपके पास आने वाली है? बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं एनसीईआरटी में, और हम सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि हम टाइमलाइंस को मिसजज कर रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि बोर्ड्स दूर हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, समय इतना जल्दी निकलेगा और अगले साल बोर्ड्स आ जाएंगे, आपके पास समय नहीं होगा कि आप 9th की चीजों को वहां पे रिकॉल कर पाएं, जो कि एक बेसिक फाउंडेशन होगा। और इसी रीजन से आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? गैप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जो नॉलेज आपको फ्यूचर में रिक्वायर्ड है उसके बीच में। तो अगर हम अभी से इस मिस्टेक को अवॉइड कर दें तो क्या आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर में आपका करियर, एकेडमिक जर्नी कितनी ब्राइट होने वाली है? तो बस इसीलिए हमें इस मिस्टेक को, पहली मिस्टेक को आज से ही अवॉइड करना है। चलिए बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की, मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ये तो किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली वो लोग फेस करते हैं कि वो सिर्फ रट लेते हैं जब एग्जामिनेशन आ रहा है बिना अंडरस्टैंडिंग के। तो हमें ये नहीं करना है। इसी की वजह से जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करने जाएंगे एग्जामिनेशन में तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपने रट लिया, एक टॉपिक आपने रट लिया, दूसरा रट लिया, अब फाइनली एग्जाम में आया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है मिक्स्ड फॉर्म में। अब आप हो गए कंफ्यूज कि इसमें मुझे ये वाली डेफिनेशन लिखनी है या वो वाली। तो ये कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्या करें? अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता तो आपको प्रॉब्लम आती ही नहीं। सिर्फ रटो मत चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद उन्हें लर्न करने की कोशिश करो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपका फाउंडेशन वीक हो जाएगा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है, तो ट्रस्ट मी, हायर लेवल जो टॉपिक्स होंगे वो आप इजीली नहीं समझ पाएंगे। इसी के साथ साथ रियल लर्निंग एक्चुअल में होती क्या है? रियल लर्निंग सिर्फ क्रैम करना या सिर्फ लर्न कर ली हमने डेफिनेशन, ऐसा नहीं है। रियल लर्निंग का मतलब ये होता है कि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया और उसके बाद आप उसे रिपीट कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आप एक ही डेफिनेशन बार बार रटते जा रहे हैं, तो इट विल नॉट वर्क एट द हायर लेवल, राइट? तो ये थी हमारी दूसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक है मैथ्स को सीरियसली ना लेना। मैथ्स एक तरीके से हार्ड है। अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, केमिस्ट्री में हायर लेवल में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इन सबके लिए आपकी क्या स्ट्रांग होनी चाहिए? मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए अगर मैं हायर लेवल की बात भी ना करूं यहाँ पे, तो भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो या 9th के ही एनुअल एग्जामिनेशन हो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस यहाँ नहीं की तो फ्यूचर में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आज हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया,
अब हमने उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी, अब मैं सीधे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देख रही हूँ, क्या हम उसे सॉल्व कर पाएंगे? सोचो ज़रा, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रेगुलर प्रैक्टिस यहाँ पे मांगता ही है। तो आपको क्या करना है? मैथ्स को अवॉइड नहीं करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप समझ जाइए कि आपकी एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स जो हैं वो कमजोर हो जाएंगी सिर्फ इस एक सब्जेक्ट की वजह से। सिंपली अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अगर आप बेसिक्स को यहाँ पे स्किप करेंगे तो एडवांस जो आपका कंटेंट होगा, एडवांस जो स्टफ होगा, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ठीक है हम बाद में मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो बाद में मैनेज करने वाली जो चीज़ होगी, जब वो बाद आएगा तो ट्रस्ट में आप वहाँ पे ये कह रहे होंगे, काश मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया होता। तो ये गलती हम ना करें, मैथ्स को हम यहाँ सीरियसली ज़रूर लें। अगली मिस्टेक की बात मैं अगर करती हूँ यहाँ, सो दैट्स योर नो स्टडी रूटीन। अभी हमें बोर्ड एग्जामिनेशंस देने ही नहीं है, बोर्ड अभी दूर हैं, तो अभी टाइम टेबल फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करने की यहाँ पे क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। अगर अभी से आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप सिर्फ 9th के एनुअल एग्जामिनेशंस पे फोकस कर रहे हैं कि ठीक है तब हम पढ़ लेंगे, तो तब आपको सिर्फ 2 चीज़ें मिलेंगी, स्ट्रेस और पैनिक। ये क्यों मिला? क्योंकि आपने एक प्रॉपर रूटीन फॉलो ही नहीं किया। अगर हम प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये जो समय आपको दिखाई दे रहा है, अभी तो जून ही है, जुलाई, अगस्त, बहुत सारे मंथ्स हमारे पास हैं, वो टाइम इतना जल्दी निकल जाएगा और आपकी कोई प्रोग्रेस वहाँ पे नहीं हो पाएगी। तब आपको शायद ऐसा फील होगा कि हाँ एक्चुअल में स्ट्रेस और पैनिक हो रहा है। इसी के साथ साथ अल्टीमेटली जब एग्जाम आ गया, आप क्या करोगे? समय बहुत कम है, फटाफट से हम रट लेते हैं चीज़ों को, आप लर्न करने की कोशिश करोगे, एक्चुअली आप क्रैम करेंगे वहाँ पे, आप चीज़ों को भूलेंगे और आप यही चीज़ रिपीट करते रहेंगे। अब ये दर्द आपको कहाँ पे मिलेगा? जब आपका फाइनल एग्जाम होगा। लेकिन फिर भी अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे, 9th ही तो है, इसमें इतनी टेंशन क्यों लेनी है? लेनी है, क्योंकि एग्जाम जब आप दोगे तब तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी, और साथ ही साथ आपको इससे बचने के लिए क्या करना है? एक छोटी सी चीज़ है, आपको एक सिंपल सा रूटीन बनाना है। अगर आपने सिंपल सा रूटीन यहाँ पे फॉलो कर लिया तो आपके पास फ्री टाइम भी ज़्यादा रहेगा और ये जो स्ट्रेस है, ये जो पैनिक है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर बात कर रही थी, 9th स्कूल एग्जाम्स ही तो हैं, इन्हें तो क्या फ़र्क पड़ता है, स्कूल ही तो कंडक्ट करवाता है, बोर्ड तो ये है ही नहीं, तो हम इन्हें क्या कर देते हैं? अंडर एस्टिमेट। ये नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो यूजुअली हम यहाँ पे कर देते हैं। ये फ्यूचर में जब आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा वहाँ पे आपको रिग्रेट होगा, शायद हमने वहाँ पे प्रिपरेशन की होती तो शायद मार्क्स अच्छे आ गए होते। चलो अगर कुछ लोग नहीं सोच रहे हैं ये चीज़, तो ट्रस्ट मी, अगर आपने स्कूल एग्जामिनेशंस को सीरियसली नहीं लिया है तो जब आप बोर्ड वाले सिनेरियो में जाएंगे तो आपको वो प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी, एक फाइनल एग्जामिनेशन वाला फील ही नहीं रहेगा। तो वो प्रैक्टिस, अब कुछ लोग कहेंगे प्री बोर्ड्स में हो जाती है फील, लेकिन क्यों हम उसकी बार बार प्रैक्टिस ना करें? जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप निखर के आएंगे फाइनल एग्जामिनेशंस में। तो यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशंस है, 9th के स्कूल एग्जामिनेशंस, ये आपकी हैबिट क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रेशर में किस तरीके से हमें आंसर लिखने हैं वो आपको यहाँ पे देखे जाएंगे एग्जामिनेशंस, और आगे के एग्जामिनेशंस के लिए भी एक ऑरा वहाँ क्रिएट होगा कि कैसे हमें हैंडल करना है उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को उन 3 घंटों में, राइट? इसी के साथ साथ अगर आप इन्हें अभी सीरियसली लेते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगे डेफिनेटली। तो ये मिस्टेक भी आपको अवॉइड करनी है, ये मिस्टेक हमें यहाँ पे नहीं करनी। तो मैंने आपको 5 मिस्टेक्स बताई, मैंने आपको ये भी बताया कि इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। तो आई थिंक अब जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे, और शायद उनमें से मैं ऐसा अज्यूम कर लेती हूँ 50 to 60% स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर भी रहे होंगे। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि आज मैंने आपको बता दिया, रियलाइजेशन यहाँ पे हो गया है, तो अब ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आज से सोच लो कि हमें एंजॉय भी करना है, साथ ही साथ एक प्रॉपर रूटीन को भी यहाँ फॉलो करना है, ताकि फ्यूचर एकेडमिक जर्नी हमारी बहुत बेहतरीन हो। लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence easily. That's all for this session. Thank you.